नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज की वीडियो में हम सिंधु सभ्यता, जिसे सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, तो इस टॉपिक के अंतर्गत यहाँ पर दिए गए वन लाइनर क्वेश्चन आंसर और साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को आज की वीडियो में हम अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो सिंधु सभ्यता, जैसा कि आप सभी को पता है, सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। यह टिग्रिस और यूफ्रेट्स के तट पर स्थित मेसोपोटामिया, नील नदी के तट पर स्थित मिस्र की सभ्यता एवं हवांगो के तट पर स्थित चीनी सभ्यता के समकालीन थी सिंधु घाटी सभ्यता। तो पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की सर्वमान्य काल अवधि कितनी है? तो 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। प्रश्न 2 है, किस विश्लेषण तकनीकी के अनुसार हड़प्पा सभ्यता की अवधि ज्ञात हुई? तो रेडियो कार्बन C14 के द्वारा। अगला प्रश्न है, प्रश्न 3, हड़प्पा सभ्यता थी तो यह एक नगरीय सभ्यता थी, अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम नगरीय क्रांति की अवस्था को दर्शाती है। प्रश्न 4 है, हड़प्पा के टीलों की खोज सर्वप्रथम कब और किसने की? तो हड़प्पा के टीलों की खोज की थी 1826 में चार्ल्स मेसन के द्वारा। प्रश्न 5 है, हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल है? तो यह है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। प्रश्न 6 है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खुदवाई करवाई थी। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष, इनका नाम आपको याद रखना है, इनका नाम है जॉन मार्शल। तो जॉन मार्शल के निर्देशन में सर्वप्रथम हड़प्पा की खोज के कारण इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा और दयाराम साहनी ने हड़प्पा स्थल की खुदवाई कराई, जिसमें एक बृहद नगरीय ढांचे के अवशेष प्राप्त हुए थे। तो यह भी आपको याद रखना है। प्रश्न 7 है, हड़प्पा सभ्यता के अधिकांश लोग निवासी थे? तो भूमध्य सागरीय प्रजाति या द्रविड़ प्रजाति के। प्रश्न 8 है, भारत में हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल मिले? तो गुजरात से। प्रश्न 9 है, हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से थे? तो इनमें है लोथल व सुतकांगेडोर। प्रश्न 10 है, हड़प्पा सभ्यता की लिपि थी? हड़प्पा सभ्यता की लिपि थी भाव चित्रात्मक। प्रश्न 11 है, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार है? तो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार है पूर्व में उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर, पश्चिम में बलूचिस्तान के सुतकांगेडोर, उत्तर में कश्मीर के मांडा और दक्षिण में महाराष्ट्र के दैमाबाद तक। प्रश्न 12 है, हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम किस फसल की खेती की? तो हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम खेती की कपास की। प्रश्न 13 है, हड़प्पा सभ्यता की समकालीन सभ्यताएं थी? तो जैसा कि हमने शुरू में ही अध्ययन किया था कि टिग्रिस व यूफ्रेट्स नदी के तट पर स्थित मेसोपोटामिया, नील नदी के तट पर स्थित मिस्र सभ्यता, वांगो नदी के तट पर स्थित चीनी सभ्यता व क्रीट व फारस आदि की सभ्यताएं हड़प्पा सभ्यता के समकालीन सभ्यताएं थी। प्रश्न 14 है, हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को सैंधव सभ्यता की जुड़वा राजधानी किसने कहा? तो हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को सैंधव सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा इतिहासकार पिगट ने। प्रश्न 15 है, हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त स्थलों में 6 बड़े नगरों की संख्या किन नगरों को दी गई है? तो इनमें है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, धौलावीरा, चन्हूदड़ो और कालीबंगा। प्रश्न 16 है, सिंधु घाटी के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई? तो ग्रिड पद्धति। प्रश्न 17 है, किस इतिहासकार ने हड़प्पा को सुमेरियन सभ्यता का उपनिवेश कहा है? तो इतिहासकार व्हीलर ने हड़प्पा को सुमेरियन सभ्यता का उपनिवेश कहा है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आपको याद रखना है। प्रश्न 18 है, हड़प्पा काल के मृत भांडों का रंग है? तो हड़प्पा काल के मृत भांडों का रंग है लाल। प्रश्न 19 है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से कांसे से बनी नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से। और इसके अलावा आपको याद रखना है कि वर्ष 1922 में राखलदास बनर्जी ने हड़प्पा स्थल मोहनजोदड़ो की खुदवाई करवाई थी, जो कि सिंधु नदी के दाहिने किनारे पर है और मोहनजोदड़ो वर्तमान में लरकाना पाकिस्तान में है। और यहाँ से प्राप्त साक्ष्यों में, जैसा कि हमने अध्ययन किया, कांसे से बनी नर्तकी की मूर्ति, इसके अलावा 3 मुख वाले देवता जिसे पशुपति कहा जाता है, विशाल अन्नागार, स्नानागार और इसके अलावा सूती वस्त्र आदि जो है वह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। प्रश्न 20 है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। प्रश्न 21 है, सिंधु सभ्यता का वह एकमात्र नगर जो दुर्गीकृत नहीं था? तो सही उत्तर है चन्हूदड़ो। प्रश्न 22 है, सैंधव सभ्यता में आग से पक्की मिट्टी को क्या कहते थे? तो इसे कहते थे टेराकोटा। प्रश्न 23 है, हड़प्पा सभ्यता के किन स्थलों से मनके बनाने के कारखाने प्राप्त हुए हैं? तो मनके बनाने के कारखाने प्राप्त हुए हैं लोथल व चन्हूदड़ो से। इसके अलावा आपको याद रखना है, जो चन्हूदड़ो है इसका उत्खनन करवाया था वर्ष 1931 में NG मजुमदार के द्वारा और यह जो है सिंधु नदी के किनारे पर है, जो कि सिंध पाकिस्तान में है और यहाँ से प्राप्त हुए हैं मनके के कारखाने। और लोथल से प्राप्त साक्ष्यों में, जैसा कि हमने अध्ययन किया, मनके बनाने के कारखाने, इसके अलावा बंदरगाह जिसे डॉकयार्ड भी कहा जाता है, हाथी दांत का पैमाना, युग्म समाधान, चावल के दाने, खिलौने आदि जो है वह लोथल से प्राप्त हुए हैं। प्रश्न 24 है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से विशाल स्नानागार व अन्नागार प्राप्त हुए हैं? तो जैसा कि हमने अध्ययन किया मोहनजोदड़ो से। प्रश्न 25 है, मेसोपोटामिया अभिलेखों में सैंधव सभ्यता के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? तो सही उत्तर है मेलुहा। प्रश्न 26 है, किस सैंधव स्थल से घोड़े के अस्थिपंजर प्राप्त हुए हैं? तो घोड़े के अस्थिपंजर प्राप्त हुए हैं सुरकोटदा से।
प्रश्न 27 है, घग्गर नदी के तट पर राजस्थान में कालीबंगा की खोज कब व किसने की थी? तो हड़प्पा कालीन स्थल कालीबंगा की खोज की थी वर्ष 1953 में बीबी लाल व बीके थापर एवं अमलानंद घोष ने। और कालीबंगा से प्राप्त साक्ष्य भी आपको याद रखने हैं। इनमें है जुते हुए खेत, नक्काशीदार ईंट, अग्निवेदिका, पकी मिट्टी का हल आदि जो है वह कालीबंगा से प्राप्त साक्ष्य हैं। प्रश्न 28 है, चावल के उत्पादन के साक्ष्य किस सेंधोपुरा स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो चावल के उत्पादन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं रंगपुर व लोथल से। प्रश्न 29 है कि सेंधोपुरा स्थल से फर्श के निमित्त अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया था? तो कालीबंगा में। प्रश्न 30 है, सिंधु सभ्यता से व्यवस्थित सिंचाई के प्रमाण नहीं मिले हैं, किंतु जल संग्रह के लिए बांधों के निर्माण का साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो धौलावीरा से। प्रश्न 31 है, सैंधव सभ्यता की अधिकांश मुहरें बनी थी? तो सेल खड़ी से बनी थी सैंधव सभ्यता की अधिकांश मुहरें। प्रश्न 32 है, गोदीवाड़ा व हाथीदांत का एक पैमाना किस सैंधवकालीन स्थल से मिला है? तो लोथल से। प्रश्न 33 है, मिट्टी निर्मित हल का खिलौना किस सैंधवपुरा स्थल से प्राप्त हुआ है? तो हड़प्पाकालीन स्थल बनावली से मिट्टी निर्मित हल का खिलौना प्राप्त हुआ है। और बनावली जो है वर्तमान में हिसार हरियाणा में है। इसके उत्खनन करता है रविंद्र सिंह बिष्ट और इसका उत्खनन हुआ था वर्ष 1974 ईस्वी में। और यहाँ से प्राप्त साक्ष्यों में जैसा कि हमने अध्ययन किया मिट्टी निर्मित हल का खिलौना और इसके अलावा जो है वह हड़प्पाकालीन स्थल बनावली से प्राप्त साक्ष्य हैं। और प्रश्न 34 है, इतिहासकार मार्शल और मैके ने सैंधव सभ्यता के पतन का मुख्य कारण क्या बताया? तो मार्शल और मैके ने सैंधव सभ्यता के पतन का मुख्य कारण बाढ़ बताया। इसके अलावा आपको याद रखना है कि सैंधव सभ्यता के पतन का मुख्य कारण आर्यों का आक्रमण है। यह कहा था इतिहासकार व्हीलर ने, स्टुअर्ट पिगट ने और गार्डन चाइल्ड्स ने। और हड़प्पा सभ्यता के पतन का मुख्य कारण जलवायु परिवर्तन है। तो जलवायु परिवर्तन हड़प्पा सभ्यता या सैंधव सभ्यता के पतन का मुख्य कारण है, यह कहा था ओरेन स्टाइन ने और एएन घोष ने। और महामारी और बीमारी हड़प्पा सभ्यता का या सैंधव सभ्यता के पतन का मुख्य कारण है, तो यह कहा था KUR कैनेडी ने। और इसके अलावा आपको याद रखना है कि पारिस्थितिक असंतुलन हड़प्पा सभ्यता या सैंधव सभ्यता के पतन का मुख्य कारण है, यह कहा था फेयर सर्विस ने। तो यहाँ पर यह कथन भी आपको याद रखना है। तो इतिहासकारों ने सैंधव सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के पतन के अनेक कारण बताए, तो इन्हें भी आपको याद करना है क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आप पूछ लिए जाते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, जिसके अंतर्गत आज की वीडियो में हमने सिंधु सभ्यता, तो इस टॉपिक से संबंधित यहाँ पर वन लाइनर क्वेश्चन आंसर और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को आज की वीडियो में हमने अध्ययन किया। अगर वीडियो आपकी स्टडी में हेल्पफुल हुई है तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी के साथ आज की वीडियो ओवर होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।